खबर रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से है। शादी के अभी 8 माह भी नहीं हुए थे कि ससुरालजनों ने मोटरसाइकिल व 2 लाख रुपए की मांग को लेकर आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट धमकी देते हैं कि यदि मोटरसाइकिल व नकद नहीं लेकर आई तो तुमको जान से मार देंगे, जिससे आहत पीड़िता ज्योति वर्मा ने रीवा के सिविल लाइन थाने में शिकायत की है। वार्ड 26 अम्बेडकर नगर पोखरी टोला के रहने वाले पति ऋषि सोंधिया, सास रन्नू सोंधिया, ससुर सुरेश सोंधिया, नंद राखी सोंधिया, देवर मनीष सोंधिया के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। ये बस्ती पुलरा की रहने वाली ज्योति वर्मा ने बताया कि उसकी शादी 19 जनवरी 2023 को ऋषि सोंधिया के साथ हुई थी। पिता ने शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे। शादी के कुछ माह बाद ही ससुरालजनों ने मोटरसाइकिल व 2 लाख के खातिर उसे मरना पीटना शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी अभी 19 जनवरी की शादी हुई है और मुझे परेशान टॉर्चर किया जाता है, जिसमें से मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले जो भी हैं, सास ससुर ननंद देवर, दहेज के लिए मुझे बहुत परेशान किया जाता है। और मेरा हस्बैंड है तो वो भी मुझे परेशान करता है। गुंजन जो है उसकी भाभी, उसको रखा हुआ है। मैंने गलत संबंध करते हुए पकड़ गया वो, तो मैंने आवाज़ उठाई तो आवाज़ मेरी दबाने की बहुत कोशिश की। मुझे मारने का भी ये प्लान बनाए हुए थे कि ज्योति तो सब जान गई है और क्या कहते हैं, इसको रात ही रात ख़त्म कर दिया जाए। और 17 तारीख को मैं आई थी मायके, वो मुझे मार के भगाया गया था। और हाँ 18 को 17 तारीख को मेरा रात के फ़ोन तोड़ दिया गया है कि घर पे अपना बात नहीं कर सकूं। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, ये बात करने से मुझे मना कर रहे थे, ना कि मेरे कोई सास ससुर कोई भी मुझे फ़ोन नहीं दे रहा था बात करने के लिए कि घर पे ये खबर नहीं पहुंचानी है तुमको। फिर ये कॉल करके मेरा हस्बैंड ने मेरे पापा मम्मी को बुलाया गया और वहाँ मारपीट वहाँ सब हुई मेरे माँ बाप के साथ में, प्लस मेरे को भी हुई। मेरे माँ बाप ने घर चले गए। फिर ये मुझे रात को प्लानिंग बनाए थे मारने के लिए कि शाइन करके तुम्हें मार दिया जाएगा। अब मेरे घर पे अक्सर 12 बजे के बाद लड़ाइयाँ होती थी मेरे घर पे और मुझे भी मारा जाता है। उसमें साइन मेरे सास ससुर घर वाले सब साइन करवाते थे। और जब मैं पूछती थी कि किस बात की भाई साइन है, दिखाओ मुझे, तो मुझे नहीं दिखाया जाता था। जब मेरे घर पे लड़ाइयाँ होती थी उसके माँ बाप यही कहते थे कि डिवोर्स देखो, तुम चली जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बुआ का भी परिवार था तो वो भी ऐसे ही मुझे समझा रहा था आगे कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम डिवोर्स दे सकती हो। और मेरा पति है, रोज़ ड्रिंक करके आता है तो यही मार पीट होता था। और दहेज के लिए मुझे परेशान किया जाता है। 2 लाख रुपए मांगा जाता है मेरे से पैसे, और प्लस वो गाड़ी मांग रहा है मेरे से। मेरे माँ बाप की तो इतनी औकात नहीं, जितनी औकात थी तो कर चुके वो। इसकी मांग थी कि गार्डन से शादी किया जाए, तो हम लोग 2 गार्डन बुक किए थे। और क्या कहते हैं, अब बोल रहा है कि तुम पैसे लेके आओ, तो मैं तो नहीं ला सकती भाई, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं। मम्मा काम करने जाती, पापा पेंटिंग का काम करते हैं। तो बस मैं इतना ही की और हो गया, यही घटना चलती रह गई और अभी मारपीट हमारे साथ में होती है। मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी तो 150 आदमी मुझे घेरे हुए थे। नया बस स्टैंड के पास मैं चेकअप के लिए गई थी और हम 3 लोग बस थे और कोई भी नहीं था। और ये लोग मारपीट भी मुझे कर रहे थे। 100 नंबर को मैंने कॉल किया, फिर मुझे आई और मैंने बोला सेफ्टी के साथ मुझे घर पहुंचा दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, किसका? हस्बैंड का क्या नाम है? ऋषि सोंधिया नाम है। कहाँ शादी हुई थी? नया बस स्टैंड पोखरी मोहल्ला। तो आप थाने आई हुई हैं? थाने में आई हुई थी। अब मैंने जो रिपोर्ट डाला है और आज भी पेशी थी मेरी, और ये तो हमको तसल्ली मिल रही कि कार्रवाई होगी, तुम्हारी कार्रवाई होगी। अब पता नहीं ऐसा होता है कि पता नहीं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। और ऋषि धमकी देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पुलिस को पैसा खिलाया हुआ हूँ। उसकी पूरी फैमिली मुझे धमकाती है और आधी रात को गुंडा भेजती है मेरे घर पे। मैं बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। बच्ची की शादी किए थे 19 जनवरी का 2023 में, यही 8 साल। वो बच्ची की शादी करे के बाद 8-10 महीना रखे, बोले हमको अब नहीं रखना है। मोबाइल टोरा 15,000 का 17 अगस्त का, 18 तारीख को मारने की धमकी दिए। फिर इसको रात के भगा दिए। थाना आई, थाना में FIR न लिख गई। इसके बाद लिखाए हैं 19 से, तो 19 से चक्कर काट रही, पुलिस सुनती नहीं है। उसको पैसा खा के भगा देती है, दिन के बुला लेती है दिखाओ, रात के छोड़ देती है। हर प्रकार के वकील आते हैं, उसके 10-10, 20-20 आदमी यहाँ आते हैं, घेरते हैं, मारते हैं। 18 तारीख को हम समझाने गए, समधी का पकड़ के हाथ जोड़े, गार्डन गिरे, वो लपटे थे हमको, लड़का बाप बेटा मारे। फिर आदमी 50 आदमी वहाँ जुड़े थे, फिर दलकारे उनको जब माने हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा घर बिगड़े। वो पता नहीं किसी के भिड़काई में पड़ा है कि घर बिगाड़ता है, बोले हमको नहीं रखना। फिर इसका पैसा दिए 20,000,
वॉशिंग मशीन का दिए 20,000, कूलर का दिए 12,000, पूरी मांग किए, अंगूठी दिए, हर चीज़ दिए। कम से कम 12 लाख रुपया नगद लगाई साहब। हम मजदूरी कर कर कर्ज कर कर ईंटा गारा करता हूँ, जहाँ मेरी मजदूरी लगती है, किराए के घर में डरा हूँ। अब पुलिस से तो सुनती नहीं है, धमकाती है। 10-10 आदमी आते हैं, लपटते हैं थाना में, गाली गलौज करते हैं। अब पुलिस कहने से तो दलकारती है कि तुम चुप रहो। अब वो लड़का विधवा आता है, उनको इतनी इजाज़त दी है पुलिस है। क्या नाम है? राजेश वर्मन। शादी करी हूँ इससे, ये मेरे से नहीं बोला था कि मैं भाभी को रखी हूँ। मैं इसकी शादी करी, ब्याह करी, जितना पैसा मांगा 51,000 नगद दिया, सामान पूरा दिया, सब कुछ करी। आशीर्वाद गार्डन बुक करी, वहाँ से मैं शादी भी ब्याह करी, कैश भी दिए, सब चीज़ दिए, गहना गुड़िया सब पूरा दिए, कोई कमी नहीं रखे। जो भी अभी हमको परेशान कर रहा, बुलाता फ़ोन में गाली देता है, कहता है ये करो वो करो, तुम हमारा कुछ ना कर पाओगे, फिर तुम बिटिया ले जाओ। हम कहाँ ले जाएँ बिटिया अपनी, भैया कहाँ रखें ले जाए कि? यही चल रहा है। केस करते तो कोई यहाँ कहीं सुनाई नहीं होती है। वो कहता है ये ना होगा, वो ना होगा, धमकी देता है। पुलिस को पैसा खवाया है, मेरी इसलिए सुनाई नहीं होती है। क्या करें? नई बस्ती पर वह नाम नहीं है, नया बस्ती वह पोखरी टोला, बाढ़ सागर कॉलोनी। अभी 8 महीना हो गए, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई है।